हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट कह लीजिए या ये आपकी बुक सेकंड कह लीजिए, इसको स्टार्ट करेंगे। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हमारी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस टॉपिक का नाम है चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे। चैप्टर 9 कह लीजिए, यूनिट 9 कह लीजिए, एक ही बात है। इसको पढ़ेंगे हम, यूनिट 9। इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट बुक पे ऑलमोस्ट सारी वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखिए और अच्छे से बिजनेस स्टडी पढ़ते रहिए। आइए समय ख़राब ना करते हैं, पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस, पैसा, मनी, और मैनेजमेंट मीन्स उसको मैनेज करना। तो फाइनेंस रेफर टू मनी। फाइनेंस में क्या क्या आता है, इसमें मनी, कैश और फंड अवेलेबल टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशंस। पैसे का मतलब, फाइनेंस का मतलब पैसे से होता है, मनी से, कैश से या फंड से होता है, जो हम बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने में यूज़ करते हैं। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस का इसको लाइफ ब्लड बोला जाता है फाइनेंस को। विथ पैसा, फाइनेंस का मतलब मनी, विथ फंड से है, पैसे से है, तो ये लाइफ ब्लड बोला जाता है बिजनेस का। ठीक है, लाइफ ब्लड का मतलब होता है जिस तरह एक इंसान के शरीर में खून का रोल होता है, उसी तरह एक बिजनेस में जो फाइनेंस है वो ब्लड का काम करता है, लाइफ ब्लड का काम करता है। ठीक है, मतलब मेन जान है, बिना इसके कुछ नहीं पॉसिबल। तो बिजनेस की मेन है ये फाइनेंस। अब बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स फंड एट डिफरेंट स्टेज। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह से फंड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में, उसको एक्सपेंड करने में, तो अलग अलग जगह जब भी एक बिजनेस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, नए से स्टार्ट होने में, पूरा डेवलप होने तक में, तो सब जगह फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इस तरह कह सकते हैं कि मैनेजमेंट, फाइनेंस का जो मैनेजमेंट है, फाइनेंस फंक्शन का जो मैनेजमेंट है, उससे ही कंसिडर किया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। मीन्स पैसे का मैनेजमेंट, फाइनेंस का मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इट डील्स विद प्लानिंग, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। सारी चीज़ें वही हैं जो पहले थी, अब भी वही है, लेकिन इसमें फाइनेंस आ जाता है। जैसे आपको मैंने एक बताया था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में था पोस्ट DC, P से प्लानिंग, और से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और C से कंट्रोलिंग। तो यहाँ क्या बता रहा है, इट डील्स विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब चीज़ें इसमें आती हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बस फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई आती हैं, लाइक प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग ऑफ ऑनर्स, सॉरी टू ऑनर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस में आती हैं। जब फाइनेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट हम करते हैं, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। इसके रोल पढ़ रहे हैं, रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, देखिए पढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नंबर 1, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी हम। द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स कितनी होगी, फिक्स एसेट बिजनेस में कितनी होगी, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म फंड क्या होते हैं, अभी पढ़ेंगे सारा। डेब्ट इक्विटी रेशियो पढ़ेंगे, ऑल आइटम इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नंबर 1, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। देखिए, एक जो बिजनेस होता है उसमें हमें कैपिटल डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, कि कितना फिक्स एसेट में हमें लगाना है। फिक्स एसेट्स क्या होती है, जो किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए जिस एसेट में हम पैसे लगाते हैं और लंबे समय तक जिसका बेनिफिट हमें मिलता है, उसको हम फिक्स एसेट कहते हैं। ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। हमें इससे पता लग जाता है क्या साइज और कंपोजिशन रखना है फिक्स एसेट्स का। डिसीजन टू इन्वेस्ट कैपिटल डिसीजन ₹100 करोड़ इन फिक्स एसेट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द फिक्स कैपिटल। तो ये हमें नंबर 1 इसका इंपॉर्टेंस है। नंबर 2 पे कह रहा है द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स कितनी है। करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स को अगर डिफाइन करा जाए तो हम कहेंगे जो विद इन, वो एसेट्स जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर या 1 अकाउंटिंग पीरियड
हम कंज्यूम कर लेंगे वो एसेट्स करंट एसेट्स होती हैं। 1 साल के अंदर जिन्हें कंज्यूम कर लिया जाएगा वो करंट एसेट्स हैं, ठीक है। या फिर आप इसको एक इस तरह से कह सकते हैं, करंट एसेट्स होती हैं जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे, विच विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश इनटू लिक्विड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। 1 अकाउंटिंग पीरियड का मतलब 1 साल के अंदर, ठीक है। कंज्यूम की बजाय कैश बोला जाएगा, ज़्यादा बेटर है कि वो एसेट जिन्हें हम विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट कर देंगे या हो जाती हैं, जो उन्हें करंट एसेट बोला जाता है। ये रहा, जैसे कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, इसको BR भी बोलते हैं, BR प्लस डेटर, अकाउंट रिसीवेबल बोला जाता है ये, ठीक है। इस तरह की जो होती हैं करंट एसेट होती हैं, आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, इससे भी अफेक्ट होती हैं। नंबर 3 क्या इंपॉर्टेंस है इसका, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। 2 तरह के फंड होते हैं, एक जो लंबे समय के लिए चाहिए बिजनेस में, एक हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म फंड ये बोला जाता है जो छोटे छोटे मोस्टली 1 ईयर तक के लिए जो होते हैं शॉर्ट टर्म माने जाते हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं अप टू। और जबकि लॉन्ग टर्म होते हैं ये 1 ईयर से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक या 3 ईयर तक आप कह सकते हैं, 1 ईयर टू 5 ईयर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एज वेल एज द शॉर्ट टर्म फंड्स इन बिजनेस। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये डिसीजन जो इसका होता है वो 100% डायरेक्ट अफेक्ट करता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिजनेस के डिसीजंस को, और इट विल अफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लिक्विडिटी का मतलब होता है जब हम बिजनेस में किसी भी चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ये अफेक्ट करती है। आगे हमें कह रहा है डेप्ट इक्विटी रेशो। डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होती है, हमें बिजनेस में एक्चुअली इसका फॉर्मूला आप कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक है। तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो हमें क्या कह रहा है, हमें इसमें बैलेंस रखना पड़ता है। यदि आप देख रहे होंगे इधर फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये डेप्ट है, ये इक्विटी है, तो दोनों में एक बैलेंस रखना पड़ता है। डिसीजन रिगार्डिंग फाइनेंस विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेप्ट, इक्विटी, कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एक्ट। तो इन सब में आपको निर्धारित करते हैं हम इससे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। और आगे कह रहा है हमें ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस विल अफेक्ट ऑल द आइटम इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितने भी आइटम्स आते हैं इस अकाउंट में, उन सबको अफेक्ट करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंडिंग हाईली ऑन बोरोड फंड, अगर बाहर से हम उधार माल ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा उधार फंड पैसा लेते हैं, इट मे कॉल द हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इससे इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन पुअर प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट के सारे आइटम से इफेक्ट करता है ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, क्या जरूरत है, क्या उद्देश्य हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, क्यों पहले से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं, क्यों, क्या है ये पढ़ते हैं। नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा करना, लाभ को ज़्यादा करना, मैक्सिमाइज करना। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड एंश्योर मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द शेयर होल्डर्स। कोई भी बंदा बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहा है तो हिसाब से करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिया जा सके। नंबर 2 पे है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब आपका जो धन संपदा है, संपत्ति है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द डिसीजन मेकर्स मस्ट बी टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर और इन्वेस्टमेंट। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं या इन्वेस्टर हैं उनकी वेल्थ को बढ़ाना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है। वेल्थ ऑफ द ओनर्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ शेयर हेड, जितने उनके शेयर हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। मान लीजिए एक ने 100 शेयर ले रखे हैं और हमारे शेयर का प्राइस चल रहा है 50 रुपये पर शेयर, तो हम चाहेंगे 50 हो जाए, ये ज़्यादा हो और ज़्यादा हो 60, ये और ज़्यादा हो 70, तो बढ़ता चला जाए। तो जितना बढ़ेगा, मान लीजिए कितना हो गया ये 6000, 5000, 5000, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। पहले 5000 हुआ, फिर 6000 हुआ, तो इस तरह हम चाहेंगे कि ये बढ़ता चला जाए। तो किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है मेन उद्देश्य क्या होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना शेयर होल्डर की और इन्वेस्टर्स की। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फोकस ऑन 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम 3 फाइनेंशियल जो मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज हैं उन पे हम ध्यान देते हैं। ये है नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 फाइनेंसिंग, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, दे आर कलेक्टिवली नोन एज अ फाइनेंस फंक्शन बोला जाता है इन्हें। ये दीज आर कॉल्ड द फाइनेंस फंक्शन ऑफ द बिजनेस। किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसी पे फोकस किया जाता है, और इन तीनों पे अलग अलग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये है फाइनेंस फंक्शन या फाइनेंशियल डिसीजंस बोला जाता है, या फाइनेंशियल फंक्शन एक ही बात है। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन।
और ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के कौन कौन से फैक्टर इन इफेक्ट करते हैं, ये आप सेपरेट तीनों वीडियो में देखेंगे। इन तीनों पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तीनों पे सेपरेट वीडियोज़ हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें और अकाउंट्स भी अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मिलते हैं हम। आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।